महिलाओं के द्वारा 498 AIPC के तहत जो मामले दर्ज करवाए जाते हैं उनका मिसयूज किया जाता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इसके बारे में जजमेंट भी आते रहते हैं। अभी 25 जुलाई 2024 को मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा एक जबरदस्त जजमेंट दिया गया है। अक्सर हम यह देखते हैं कि जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है या डिस्प्यूट होता है तो वह झगड़ा तो किसी और बात के लिए होता है, लेकिन पत्नी के द्वारा पति पर दहेज का आरोप यानी 498 का आरोप लगा दिया जाता है और पति पत्नी के झगड़े में पत्नी सास ससुर भाई बहन ननद नंदोई और जिनकी शादी हो चुकी है जो बाहर रहते हैं इसके साथ ही जो रिश्तेदार हैं उन सभी का नाम लिखवा दिया जाता है। इसी प्रकार का मामला मुंबई हाईकोर्ट में पहुंचता है और अभी 25 जुलाई 2024 को इसमें जबरदस्त जजमेंट दिया जाता है। साथ ही मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा पत्नी ने जो 498 दहेज का मामला दर्ज करवाया था उस मामले में बहुत ही गंभीर टिप्पणी की जाती है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और नए कानून के तहत आपके पास आते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पत्नी के द्वारा एलिगेशन लगाए जाते हैं कि पति सास ससुर उनके द्वारा मेरे से मारपीट की जाती है, शारीरिक व मेंटली तौर पर मुझे टॉर्चर किया जाता है, मेरे साथ क्रूरता की जाती है, जो मेरा सारा सामान है दहेज का वह रख लिया जाता है और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लगभग ऐसे ही एलिगेशन सभी FIR में मिलती है। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार भी होते हैं और जो 498 के मुकदमे दर्ज होते हैं अगर वह साबित हो जाते हैं तो उनमें पति को सजा भी मिलती है। लेकिन ज्यादातर यह देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा 498 का मिसयूज किया जा रहा है। इस प्रकार से जो ये मामला दर्ज करवाया गया था वह IPC के सेक्शन 498A 323 503 506 इसके साथ ही 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई जाती है। FIR दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस के द्वारा न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है और जब न्यायालय में चार्जशीट पेश होती है तो पत्नी के द्वारा जिन 4 लोगों का नाम लिखवाया गया था उनके द्वारा मुंबई हाई कोर्ट में 482 CRPC के तहत एक क्रिमिनल एप्लीकेशन लगाई जाती है। जो मामला मुंबई हाई कोर्ट में पहुंचता है वह है समद हबीब मिठानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्रिमिनल अपील नंबर है 1241/2014 और अभी 25 जुलाई 2024 को इसमें जजमेंट पारित किया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा यह टिप्पणी की जाती है कि अगर हम पूरी FIR को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भी इस प्रकार का आरोप नहीं बनता है। आगे यह भी कहा जाता है कि चार्जशीट में जो गवाह होते हैं उनके द्वारा भी ससुराल वालों की तरफ से क्रूरता की गई थी, इस बात को जाहिर नहीं किया गया। पुलिस के द्वारा CRPC 161 के तहत जो गवाहों के बयान लिए जाते हैं उनके द्वारा भी पति के अलावा अन्य घर के सदस्यों का नाम नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में कोई सर्वव्यापी आरोप के अलावा कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लगातार यही कहा जाता है कि कोई स्पेसिफिक एलिगेशन होना जरूरी है, कोई विशिष्ट आरोप होने चाहिए, जनरल एलिगेशन नहीं होने चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि यह मात्र जनरल एलिगेशन है, कोई स्पेसिफिक यानी विशिष्ट एलिगेशन नहीं है जो किसी साक्ष्य के द्वारा भी नहीं बताए गए हैं। शिकायत में लगाए गए आरोप सामान्य व अस्पष्ट हैं, जिनमें क्रूरता और उत्पीड़न के विशिष्ट उदाहरण नहीं है। मतलब कि ऐसे कोई भी एलिगेशन से साबित नहीं होता है कि पत्नी के साथ इस दिनांक को इतनी तारीख को ये घटना कारित की गई या इसके द्वारा मारपीट की गई, इस प्रकार की कोई भी एविडेंस नहीं है और न ही गवाहों के द्वारा यह बात बताई जा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि चार्जशीट के साथ जो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स लगाए गए हैं उनमें कहीं पर भी यह साबित नहीं हो रहा है कि पति के घर वालों ने पत्नी के साथ कोई टॉर्चर की घटना की है। और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो पति के रिश्तेदार हैं
रिश्तेदार होने के नाते ही उन्हें मुकदमे में घसीटा गया है। यह कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई और इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि 498A के मामले में पति के घर वालों और उनके सदस्यों को मुकदमेबाजी में घसीटने की एक प्रवृत्ति सी बन गई है। पति के जितने भी परिवार वाले हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको अक्यूज्ड बना दिया जाए, यह एक प्रथा सी बन गई है। और कोर्ट ने यह कहा कि 498 की जो कार्रवाई है उसे इसी स्तर पर ही समाप्त किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा तो किसी और बात को लेकर होता है, लेकिन पत्नी के द्वारा यह एलिगेशन लगाया जाता है कि जो पति के घर वाले हैं पति की हाँ में हाँ मिलाते थे। इस मामले में भी यही होता है और मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा यही कहा जाता है कि ससुराल वालों को केवल इस आधार पर अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है कि बाकी परिवार वालों ने पति का साथ दिया। कहने का मतलब है कि मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी यह आरोप लगाती है कि पति के घर वालों ने पति का साथ दिया, केवल इस आधार पर ही पति और उसके घर वालों को अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि पति के घर वालों ने पति का साथ दिया। इस बात को मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया, मतलब कि पत्नी की इस बात को नहीं माना। फाइनली मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि प्रतिशोध लेने की भावना से यह मामला दर्ज करवाया गया है और इसकी कार्रवाई को इसी स्तर पर अगर नहीं रोका जाता है तो यह कानून का दुरुपयोग होगा और प्रक्रिया और न्याय की विफलता होगी। इसलिए मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा उस चार्जशीट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से यदि पत्नी 498A का मिसयूज करती है और अगर कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है तो इस प्रकार आप जजमेंट का फायदा लेकर उस चार्जशीट या FIR को क्वेश करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरी जो 12,500 की फैमिली हो गई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।